जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पर्यायवाची की तीसरी क्लास देखेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम डेट आ गया है, जो कि 27 जुलाई है। इसलिए हम लोगों को पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी चलते हैं, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गणेश की, गृह की, हाथी की, गरुड़ की, गाय की, चांदनी की और चतुर की। और सबसे पहला है गणेश। ठीक, देखते हैं। गणेश की पर्यायवाची देखिए, विनायक एक है, ठीक है। उसके बाद एक दंत है, फिर द्वित्रिज है, फिर वक्रतुंड है, फिर लंबकुंडुंड है, फिर गजानन है, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हेरंब, द्वयमातुर, गजबदन, गिरिजानंदन, विघ्न विनायक, महाकाय, भवानी नंदन, ढंड। इसमें देखिए बिंदी नहीं है, ये ढा ढा है, ढा से ढक्कन वाला ढा, ढंड। अंबिकेय, शूर्पकर्ण, मोदक प्रिय, विघ्नेश। अब इसमें से देखते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है जो हमको याद रखना है। इसमें देखो, विनायक सबको याद ही होता है, एक दंत मतलब समझ ही रहे हैं इसको। द्वित्रिज, एक तो ये हमको याद रखना है। दूसरा वक्रतुंड, देखिए आपने सुना होगा वो श्लोक, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। तो उसमें बहुत सारे देखो, वक्रतुंड है तुम्हारा, ये महाकाय है देखिए, वैसे लंबतुंड है, गजानन, ये सारे याद ही रहते हैं। इसमें देखो एक गणाधि है, इसको याद रखना है। ठीक है, एक है हेरंब, इसको याद रखना। द्वयमातुर, देखिए गजबदन मतलब, गज मतलब हाथी होता है, और बदन मतलब शरीर, तो हाथी जैसा शरीर जैसा जिसका हो वो गजबदन है। गिरिजा माँ पार्वती का नाम है, तो गिरिजानंदन, नंदन में पुत्र होता है तो गिरिजानंदन हो गया। इसके बाद है विघ्न विनायक, ये भी देखिए। महाकाय, भवानी, माँ पार्वती को भवानी भी कहते हैं। दंडी, ये भी याद रखना। ठीक है, मोदक एक वो स्वीट्स होता है, मिठाई होती है जो भगवान गणेश जी को चढ़ती है, इसलिए इसे का नाम मोदक प्रिय है। ठीक, और एक है शूर्पकर्ण, अंबिके। इसमें से जिसमें सर्कल लगाए हैं ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम देखें गृह या घर की पर्यायवाची। गृह मतलब घर, सदन, और उसके बाद है भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार, आलय, निलय, गेह, ओक, अयनशाला। अब इसमें से देखते हैं हम लोग जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो याद रखने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम लोग याद कैसे करेंगे। देखिए, आगार है एक, इसको हम सर्किल करेंगे, ये इस पे फोकस रखना है हमको। और तो बहुत सारे हैं, ये तो आप लोग सब जानते हैं। जैसे घर है, आप जानते ही हैं। सदन, जैसे किसी का घर आपने देखा होगा, घर के सामने लिखा रहता है सदन। भवन भी जानते हैं, गृह को या घर को मंदिर भी कहते हैं, धाम भी कहते हैं, धाम भी सुने हैं। निकेतन एक है, इसको याद रखना। एक है आलय, जैसे विद्यालय, विद्या का घर, जहाँ विद्या प्राप्त की जाए तो आलय हो। निलय, गेह, ओक, और अयनशाला, ये इसमें इतना याद रखना है। अब इसके बाद हाथी। हाथी में देखते हैं इसका हस्ती, कुंजर, करी, गयंद, मतंग, वितुंड, कुंभी, मदकल, द्वीप, वारण, करीश, गजराज। अब इसमें से सबसे पहले हाथी तो आपको सबको पता ही है। हस्ती, एक हस्ती होता है, हस्ती में हाथ होता है, हस्त, उसमें मात्रा नहीं लगी रहती है। हस्त, हस्त में हाथ होता है, ये हस्ती है। इसके बाद कुंजर, इसको हम सर्कल करेंगे। ठीक, करी, गयंद, जो हम लोग जिस शब्द से फेमिलियर नहीं है उसको हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए कुछ चीज़ें हैं जिसे हमको पता ही रहता है, जैसे गजराज है तो हमको पता चल जाता है, हाँ ठीक है। मतकल मतलब है जो बावला या पागल, मतलब मतकल मतलब होता है। उसके बाद द्वीप है एक, इसको भी सर्कल करेंगे।
फिर मतंग, वितुंड, और इसको भी याद रखना, मतंग है फिर। अब अगला है गरुड़। गरुड़ में क्या है? खगेश। खग मतलब होता है आकाश, उसी से बना है खगेश। खगेश। ये पन्नगारी है, ठीक। उरगारी, उर मतलब होता है हृदय, कार की हृदय से जो हृदय को जो प्रयोग करे, उरगारी। तो इसमें से हम लोग पहले एक खगेश, हरियाणा, मगर भगवान जी का ये वो है, क्या है, क्या बोलते हैं इसको, सवारी भी है ना, तो इसलिए हरियाणा कहते हैं इसको। वातली कहते हैं इसको, शरपारी कहते हैं इसको, खगेश्वर कहते हैं, नागांतक कहते हैं इसको, सुपर्ण कहते हैं। इसमें देखिए सुपर्ण है, इसमें शूर्पकर्ण है, दोनों में अंतर है, इसको ध्यान देना है, ठीक। इसके बाद है खगपति, ठीक। इतना इसमें आ गया। अब हम लोग देखेंगे गाय की पर्यायवाची। गाय में क्या है? गौरी, गो, गऊ, गैया, धेनु, भद्रा, दोग्धी, गौ, सुरभि, रोहिणी। अब इसमें से देखिए, और तो ज़्यादातर तो गाय का पर्यायवाची आप लोग जानते हैं, जैसे गौरी है एक, इसको सर्कल, गो, गाय, गऊ, गैया, ये तो पता ही होता, धेनु पता ही होता है सबको, एक भद्रा, दोग्धी, सुरभि, गौ तो पता, गो, गौ, गऊ, गैया ये सबको पता होता है, धेनु भी पता ही होता है, एक रोहिणी। अब ये चारों पे फोकस करना है, इसको चारों को देख के रखना है। अब आ गई चांदनी। चांदनी में हम लोग देखेंगे कि चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्र मारीच, उजियारी, तरंगिणी, जुन्हाई, अमृत। देखिए अमृत जो है, अमृत की पर्यायवाची अलग भी होती है, अमी होती है, पीयूष होता है। अब इसको हम जब आएगा सामने तो देखेंगे हम लोग। हिमकर है। अब देखिए इसमें से हम लोगों को ज्योत्सना एक याद रखना है, चांदनी की पर्यायवाची है ये, इसको हमको देखना है। चंद्र मारीच, मारीच मतलब होता है किरण है। उजियारी, तरंगिणी, जुन्हाई, जुन्हाई, कौमुदी, ठीक है। हिमकर, उजियारा, उजियारी जानते ही हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे चतुर, जिसे विज्ञ है, विज्ञ माने जानकार, जो ज्ञानी आदमी होता है उसको विज्ञ कहते हैं। इसका पर्यायवाची होता है अज्ञ। दक्ष, प्रवीण, निपुण, पटु, सयाना, कुशल, नागर, होशियार। अब हम लोग देखते हैं इसमें से कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है जो सर्कल कर सकते हैं। एक पटु आप लगा लीजिए इसको। विज्ञ तो पता ही होता, चतुर है, विज्ञ है, दक्ष है, दक्ष है, जैसे कहते हैं कि बहुत दक्ष होइगा हाँ अवधि में, दक्ष है ये। प्रवीण, निपुण, पटु, सयान, जैसे कहते हैं बहुत सयाने हो गए हो, हरियाणवी कहते हैं, सयाना है, सयाना है। वैसे ही कुशल है। एक नागर शब्द है, देखिए नागर, ये दो वर्ड हैं, शब्द हैं जो ध्यान देने लायक हैं, ठीक है। एक होशियार हो गया, तो होशियार। अब हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, आज हम लोग 7 देखे हैं टोटल। इसको अब धीरे धीरे ही याद होगा, एक दिन में नहीं याद होगा, इसको रिवीजन करते रहिए। अगर आपके पास, जैसे आप जॉब कर रहे हैं या कहीं आपके पास समय कम है, मोबाइल में देख रहे हैं, तो इसको आप सेव कर लीजिए, कहीं बार बार देखिए, या आपके पास डेटा है तो आप यूट्यूब पे देखते रहिए, ठीक है। अगर कोई इसमें जो कमियां हो आप हमको कमेंट के थ्रू बताएंगे तो हम उसको दूर भी करेंगे। अभी हम लोग इसको
ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेके आएंगे, तो धीरे धीरे इस पे और काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज यही रखते हैं। नमस्कार।